हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मरमेड हेयर स्टाइल, जो कि विदाउट बेस होगी, ओपन हेयर स्टाइल रहेगी हमारी और बिना बेस के हम उसको बनाने वाले हैं। तो काफ़ी ट्रेंडी स्टाइल है, इंगेजमेंट में आप इसे दे सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट का सेक्शन छोड़ा है और फ्रंट भी मैं वो बना रहा हूँ जो फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहा है, कि हमारा जो फ्लैट एकदम जो चल रहा है आजकल की, जो माथा पट्टी आ रही है वो हमारी सेंटर में लगाने की आ रही है। तो उसके हिसाब से मैंने ये जो स्टाइल है वो बनाई है। तो देखते हैं किस तरीके से बनाना है, आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया और सेकंड मैंने लिया है सी सेक्शन, जो कि हमारा है टॉप एरिया पे। और इसमें मैं यहाँ कर रहा हूँ बैक कॉमिंग, पतले पतले सेक्शंस पे बैक कॉम करनी है। 180 डिग्री मैंने यहाँ पे उठा के और बैक कॉम किया है। और जिस डायरेक्शन में हम बैक कॉम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा जो है हाथ होना चाहिए, ऊपर की साइड। जैसे अगर हम राइट में कर रहे हैं तो राइट में, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में, बाल पूरा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और लास्ट वाले सेक्शन में मैंने बैक कॉम नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा मुझे नहीं करना था, हल्का सा बैक कॉम देंगे। तो अच्छे से कॉम करना है सभी बालों में और स्प्रे की मदद से जो हमारे ब्रेकेज हेयर होते हैं उसको भी हमने कवर करना है। मैंने लाइट लाइट स्प्रे किया है और उसके बाद सारे बालों को कॉम करेंगे। तो ये फ्रंट का जो सेक्शन है उसको हमने एकदम फ्लैट रखना है, अच्छे से क्लीन करना है। और बॉब पिन की मदद से मैं इसको होल्ड करा रहा हूँ एक बार सेफ्टी पिन से। और यहाँ जो मैंने राइट साइड एक सेक्शन छोड़ा था पतला सा, उसमें हल्का सा बैक कॉम करके उसको एक बेल्ट शेप हम यहाँ देंगे। क्लीन करेंगे। और इसको हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग देंगे। एक बेल्ट शेप हम यहाँ दे रहे हैं, इसको हेयर बैंड भी कह सकते हैं। और आजकल जो माथा पट्टी आ रही है, जो मांग टीका आ रहा है, वो इसी तरीके का आ रहा है। तो उस स्टाइल में आप बिना इस बेल्ट के भी स्टाइल कर सकते हैं सारे बालों को इसी तरीके से। अगर आपकी जो माथा पट्टी है, जो आपका टीका है, वो अगर इस तरीके का है तो आप ये स्टाइल बिना इस हेयर बैंड के भी बना सकते हैं। फिनिशिंग का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा जो बाल है वो एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए। और अब हम इनको 3 अलग अलग सेक्शंस में, जो पीछे के सभी बाल हैं उनको डिवाइड कर लेंगे। तीनों सेक्शन हमारे बराबर होने चाहिए। और उसके बाद एक पतला सा सेक्शन मैंने ऊपर से लिया और इसको सेंटर में लॉक किया। ट्विंस लाइंस हम यहाँ बनाएंगे। ट्विंस लाइंस वाला जो स्टाइल है वो हम सेम यहाँ पे ओपन पैटर्न में तो ट्विंस लाइन से ही मैंने पूरी स्टाइल को कंप्लीट किया है। इधर से राइट साइड से सेक्शन लेंगे तो हम लेफ़्ट में पिनअप करेंगे और राइट से लेंगे तो लेफ़्ट में पिनअप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ट्विंस लाइंस यहाँ बनाती जाएंगे। मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं जो कि ट्विंस लाइंस करके उसका लुक है। तो अगर आपको ये ट्विंस लाइंस क्लियर ना हो तो आप बेस के ऊपर कैसे बनानी है वो भी देख सकते हैं। फ्रंट में मैंने बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक के बाद एक सेक्शंस हमें लेते जाना है और ध्यान रहे कि सेक्शंस हमारे हर बार बराबर उठने चाहिए। जो लाइंस हैं वो भी हमारी बराबर विजिबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊंची या नीची होगी तो भी हमारी जो स्टाइल है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने ये ट्विंस लाइंस को बनाना है।
और इसी से पूरी स्टाइल को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट, एक के बाद एक सेक्शंस को हम लॉक करते जाएंगे और स्टाइल को आगे की तरफ बनाते जाएंगे। बहुत ध्यान से आपने बनाना है। आप इसको ओपन में भी बना सकते हैं, बन अगर कोई आप बना रहे हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, और ये फ्रंट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रंट में भी ट्विंस लाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आपके लिए फ्रंट वेरिएशन में भी ये स्टाइल आप बना सकते हैं। पर फ्रंट में इसका जो लुक है वो सिंगल साइड से ही आता है, जैसे कि इसमें तो आप एक साइड से इधर से ले रहे हैं और इधर से ले रहे हैं, तो फ्रंट में आप ट्विंस लाइंस को वन साइडेड ही बना पाएंगे। तो इसी तरीके से आप एक के बाद एक सेक्शन विदाउट बेस आप यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो शेप है वो प्रॉपर आए, आपकी जो स्टाइल है वो अच्छी विजिबल हो। विदाउट बेस काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पिन्स वगैरह लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। फिनिशिंग का आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि स्प्रे की मदद से आप जो हमारे ब्रेकेज हेयर होते हैं उसको कवर करते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी स्टाइलिंग अपनी कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे अपने स्टाइल को कंटिन्यू बनाएंगे तो आप इन्हेंस कर सकते हैं और भी बेस्ट दे सकते हैं। तो दूसरी साइड भी हमने सेम वर्क किया है, और अब हम ले रहे हैं तीसरा सेक्शन। जैसे कि हमने पहले ही आपको पता ही है कि 3 अलग अलग सेक्शंस में यहाँ डिवाइड किया था, तो वही सेम टेक्निक हमने ट्विंस लाइंस यहाँ बनाई हैं। पहले राइट साइड से, उसके बाद लेफ़्ट साइड से। आपको पता है कि लेफ़्ट वाली राइट में हमें लॉक करनी है और राइट वाली लेफ़्ट में। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। आप अगर ट्राई करेंगे तो 1 से 2 बार में आप बहुत इजीली इस स्टाइल को बना पाएंगे। और पिन्स का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है कि पिन्स आपकी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बॉब पिन यहाँ यूज़ करनी है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। पतली वाली जो पिन्स होती हैं वो इसमें वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि जो पतली पिन्स होती हैं वो आपकी फ्री हो जाएंगी, वर्क नहीं करेंगी। कई बार स्लिपरी अगर हमारे बाल होते हैं तो उसमें भी जो पतली वाली पिन्स होती हैं वो काम नहीं करती, तो ये पिन्स आपने हार्ड वाली ही लेनी है। तो इसी तरीके से एक के बाद एक सेक्शंस हम लेते जाएंगे, और ध्यान रहे कि हमारी जो शेप है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, स्ट्रेट की स्ट्रेट ही आनी चाहिए। अच्छे से पिनअप करना है ऊपर की तरफ, और दूसरे सेक्शंस को दबाते हुए पिनअप नहीं करेंगे, नहीं तो हमें उठाने में दिक्कत होगी। तो पिनअप हमने बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है, एक एक सेक्शन को माइंड में रखते हुए कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके हिसाब से हमें चलना है। यहाँ कि अगर मैं यहाँ पिन लगाऊंगा तो मेरा अगला बाल उठेगा या नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में उठा पाऊंगा या नहीं, या फिर दूसरे सेक्शन को कहाँ पिन करनी है पहले से आपको सोच के चलना है। जो स्टाइल है उसका लुक, फाइनल लुक तो काफ़ी अच्छा ही आने वाला है। तो बनाते हुए आपको कैसी लग रही है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक के बाद एक सेक्शंस में यहाँ लेते जा रहा हूँ और उसको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करते हुए लॉक कर रहे हैं। तो हमारी जो है ट्विंस वेव वाली ओपन मरमेड हेयर स्टाइल यहाँ बनने वाली है।
अब इन तीनों को एक साथ होल्ड कराएंगे। तीनों की हाइट बराबर होनी चाहिए, नहीं तो अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और यहाँ मैं इसको रबड़ के साथ अटैच कर रहा हूँ, तीनों को एक साथ लॉक कर रहा हूँ। और उसके बाद फिनिशिंग देंगे स्प्रे की मदद से। और अच्छे से होल्ड कराने के बाद जो पिन्स हमने बीच में लगाई हुई हैं वो रिमूव कर देंगे। जो जूड़ा पिन से हम होल्ड कराते हैं और देन एक्सेसराइज करेंगे। और ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।